आप सभी सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत पतिव्रता नारियों के लिए बहुत ही पवित्र व्रत है और हम सभी को लेना भी चाहिए, क्योंकि यह एक माताओं के लिए तपस्या का दिन होता है। व्रत कोई भी हो हमें तपस्या सिखाता है, तपना सिखाता है और हमें संघर्ष अपनी इंद्रियों को बस में करना सिखाता है। तो व्रत कोई भी हो बहुत ही अच्छा होता है और करवा चौथ का व्रत तो माताओं के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए एक ही दिन होता है अपने पति के लिए, क्योंकि पति को भगवान माना है तो अपने पति परमेश्वर के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो हम सभी माताओं को यह व्रत लेना भी चाहिए। और अब सुने आप करवा चौथ व्रत की कथा। बोल गणपति भगवान की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तदनुसार श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वह सब प्रकार से सुखी होते हैं और क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए करवा चौथ व्रत का बहुत ही महात्म्य है। और अब सुने गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी जो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। पुत्र को पूछा तो पुत्र ने बोला धन मांग, बहू को पूछा बहू ने बोला बेटा मांग, और पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बोला तू क्यों मांगे धन और पोता, तू तो अपनी नेत्र मांग ले। इस बात को सुनकर बुढ़िया माता ने सोचा कि मैं तीनों की बात को ही मान लूं। और अगले दिन जब गणेश भगवान दर्शन दिए तो बुढ़िया माँ ने कहा, भगवान मुझे 9 करोड़ की माया देना, अटल सुहाग दे और आज मेरी जो शेष जिंदगी है वह सुख से बीते। और यही सभी बात भगवान से कहने लगी तो गणेश भगवान ने बुढ़िया माता को उसके मांगे अनुसार सब कुछ दे दिया। हे गणपति भगवान, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माता को दिया हमें भी देना और सभी को देने का कष्ट करना। गणपति भगवान की, गौ माता की, गंगे मैया की। इस प्रकार हम सभी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं और भगवान गणपति हम सभी को अटल सुहाग दें, निरोगी माया दें, काया दें और हमें हमेशा खुश रखें। यही हम सभी की विनती है और आप सभी को सादर प्रणाम।
जय गौ माता माँ।